आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के मुसलमानों के रोल मॉडल्स के बारे में। ऐसी ही एक रोल मॉडल कर्नल सोफिया कुरैशी पर हुई ओछी टिप्पणियों से दिल आहत हुआ। वो हमारी हीरो हैं, हर भारतीय की हीरो हैं, हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी हीरो हैं। आज के युग में हम अपने किसी भी हीरो के साथ अन्याय नहीं होने दे सकते, लेकिन ऐतिहासिक तौर पे हिस्टोरियंस ने भारतीय मुसलमानों को उनके असली हीरोज से दूर रखा। जी हाँ, ये वीडियो कई लोगों को कंट्रोवर्शियल लग सकता है, लेकिन एक भारतीय और एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको भारत के मुसलमानों के असली हीरोज कौन हैं इसके बारे में बताऊं। ज्यादातर इतिहासकारों द्वारा बाहरी आक्रमणकारियों और उनके वंशजों का जो महिमा मंडन किया गया है और उन्हें भारत के मुसलमानों पर जो थोपने की कोशिश की गई है और लगातार की जा रही है, उसके खिलाफ ये वीडियो बना रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत के मुसलमानों के सबसे पहले असली हीरो राजा हसन खान मेवाती के बारे में। जी हां, वो राजा जिसने धर्म बदलने के बाद भी नहीं छोड़ी अपनी भारतीय पहचान। वो राजा जिसने बाबर के जिहाद के बुलावे को ठुकराते हुए अपने क्षत्रिय होने का पालन किया और राजपूत कन्फेडरेशन के साथ बाबर का न सिर्फ सामना किया बल्कि बुरी तरह से पराजित भी किया। वो राजा जिसने धर्म को कर्म और मातृभूमि के सम्मान के बराबर रखा और बाबर की सेना से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। ऐसे राजा को इतिहासकारों ने कभी वो स्थान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। ऐसे राजा को कभी भारतीय मुसलमानों का हीरो बनाकर नहीं पेश किया गया। सिर्फ बाबर, अकबर, औरंगजेब का महिमा मंडन किया गया और भारत के मुस्लिम इतिहास को उन्हीं तक सीमित करके रख दिया गया। जब औरंगजेब की तस्वीरें लोग स्टेटस में लगाते हैं और सड़कों पर उसकी फोटो लेकर निकलते हैं, तो देश और भारतीय मुस्लिम युवाओं को इस दलदल से बचाने के लिए राजा हसन खान मेवाती की जीवनी के बारे में बताना बेहद जरूरी हो जाता है। यह वीडियो लंबा हो सकता है, आप सबसे गुजारिश है कि अंत तक इसे जरूर देखें। भारत के सबसे पहले देशभक्त मुसलमान जिन्होंने खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह या राणा सांगा की राजपूत कन्फेडरेसी की तरफ से युद्ध लड़ा और मुगल सेना की तोप के गोले को अपनी छाती पे झेलते हुए युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। राजा हसन खान मेवाती के पूर्वज यदुवंशी क्षत्रिय थे, जिनके राजघराने आज भी जैसलमेर, करौली और अन्य कई जगहों पर हैं। असल में यदुवंशी क्षत्रिय भाटी, जादौन, जडेजा, चुड़ासमा, छोकर और इसी तरीके के अन्य राजपूत होते हैं। इनका खानदानी सिलसिला भगवान श्री कृष्ण से जुड़ता है। अपने पूर्वजों के इस्लाम कबूलने के बाद भी उसी शान और शौर्य से राजा हसन खान ने मेवात पर शासन किया और अपने क्षत्रियत्व को बचा कर रखा। उन्हें खानजादा कहा जाने लगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो बाबर की जिहाद की पुकार को सुनते। बाबर के आक्रमण के बाद 12,000 की सेना लेकर राजपूत कन्फेडरेसी में शामिल हो गए और बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को बुरी तरीके से परास्त कर दिया, उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। इसके पहले पानीपत की पहली लड़ाई में भी इब्राहिम लोधी की तरफ से बाबर से युद्ध किया था राजा हसन खान ने, जिसमें लोधी मारा गया था और बाबर का दिल्ली पर कब्जा हो गया था। इसका मतलब है कि राजा हसन खान जानते थे कि बाबर की सेना के पास तोपें हैं। वो जानते थे कि उनके राजपूत भाई बिना तोपों के बाबर से भिड़ने जा रहे हैं। शायद वो अपने अंजाम से भी वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने सच्चाई की राह चुनी। मार्च 1527 को हुए खानवा के युद्ध में उन्होंने राजपूत कन्फेडरेशन के साथ मिलकर बाबर की सेना से जमकर लुहा लिया। दुर्भाग्य से महाराणा सांगा को इस युद्ध में एक तीर हाथ के आर पार हो गया और वो गिर पड़े। इतिहासकार सतीश चंद्र साल 1982 की अपनी किताब कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि जब उन्होंने राणा सांगा को घायल देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठे और अपने सैनिकों के साथ मुगल सेना पर टूट पड़े। राजा हसन खान और राजपूत कन्फेडरेसी की सेना लगातार मुगलों पर कहर ढा रही थी और उनको पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी।
तोपों के नालों में सर दे देकर राजपूत तोपों को खराब कर रहे थे, लेकिन तभी भाग्य ने एक बार फिर धोखा किया और तोप का एक गोला सीधे राजा हसन खान को जा लगा। अपनी छाती पर तोप का गोला खाकर राजा हसन खान मेवाती युद्ध भूमि में रणखेत रहे और अपने पुरखों की परंपरा विजय या वीर गति के मार्ग पर ही चले। धर्म परिवर्तन के बाद भी वो उतने ही भारतीय थे जितने उस युद्ध में बाकी के राजपूत राजा। ये रही लिस्ट उन राजाओं की जिन्होंने खानवा के युद्ध में मिलकर बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। जो लोग कहते हैं कि राजपूत कभी एकजुट होकर नहीं लड़े, उनको ये लिस्ट कंठस्थ कर लेनी चाहिए। हमने खास बातचीत की है कनाडा के युगेश्वर कौशल से, जो साउथ एशियाई मामलों के स्कॉलर हैं और बड़े जानकार हैं। Hello everybody, wanted to talk about राजा हसन खान मेवाती जी। बड़े पराक्रमी योद्धा हुए हैं, हमारे देश के ऐतिहासिक योद्धा हुए हैं। राणा सांगा जी के समर्थक और खानवा के युद्ध में बड़े जौहर दिखाए उन्होंने अपने युद्ध नीति के, और बड़े महान योद्धा हुए हैं देश के। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर्व समाज को। अगर आप उदयपुर राजघराने का इतिहास देखते हैं, जो भारत के एक श्रेष्ठ परिवार हैं जिन्होंने 1000 साल मुगलों के साथ और अंग्रेज़ों के साथ भी उन्होंने रेजिस्टेंस की है, कभी भी दिल्ली के दरबार में उन्होंने पेशकश नहीं की, ना कभी हाजिरी लगाई उन्होंने। उनके साथ राजा हसन खान जी के जो फौज में मुस्लिम राजपूत थे, उन्होंने भी संघर्ष किया है। और एक ये बड़े प्रतीक हैं एक यूनाइटेड कल्चर के। और हमारे सभी जो भी देश के लोग हैं, जो भी कल्चर है, हर दुनिया में जो भी आदमी रह रहा है, उनके लिए जो भी ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का शिकार बनते हैं, उनके लिए एक बड़ा सबक है इनके ज़िंदगी से कि भाई कोई भी आदमी हो, ठीक है ना, उसकी मल्टी लेयर आइडेंटिटी होती है। उसका धर्म होता है, उसका रीजनल आइडेंटिटी होता है, उसका क्लैन आइडेंटिटी होता है, उसकी जाति है, कुछ भी है चाहे, है ना, है तो आखिर वो इंसान है। एंड ऑफ द डे यू हैव टू जज पीपल ऑन देयर कैरेक्टर। तो राजा हसन खान साहब बड़े योद्धा हुए हैं, उन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई की है, शहीद हुए हैं। और उन्हें ये नहीं देखा कि सामने वाला का मज़हब क्या है या मेरे साथी का मज़हब क्या है, उन्होंने ये देखा सही कौन है, गलत कौन है। और इसी आधार पे ही किसी के चरित्र का क्या कहते हैं, परीक्षा होती है। क्यों, कौन से वैल्यूज़ को लेकर, कौन से संस्कृति को लेकर वो जूझता है, किन चीज़ों के लिए वो अपनी बलिदान देता है, अपनी कुर्बानी देता है। और राजा हसन खान जैसे व्यक्ति को भूल जाना, कलेक्टिव मेमोरी से मिटा देना, बहुत ही बड़ा नुकसान है हमारे पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए भी। ऐसी पोलराइजेशन पॉलिटिक्स से बचकर रहना चाहिए। जो आजकल लोग ये धर्म की पॉलिटिक्स में आ रहे हैं या मज़हब की पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, उनके लिए बड़ा सबक मिलता है इनकी ज़िंदगी से कि भाई आप सच के साथ खड़ो। सच के साथ खड़ने के लिए आपको एक तो बड़ा साहस चाहिए। और क्या होता है कि आज की तारीख में लोग सच को नहीं देखते, आज की तारीख में पॉलिटिक्स के आधार पे ही इतिहास को पढ़ रहे हैं। इतिहास आज की राजनीति के आधार पे नहीं है। आज की राजनीति जो है, जो इंटरप्रेटिव मॉडल आप लोगों ने अपनाया हुआ है, चाहे वो कोई भी धर्म के हों, वो इतिहास के साथ मेल नहीं बनाते। तो अगर आप इन राजघरानों के इतिहास देखें जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनके साथ हर धर्म के और जाति के लोग थे। लेकिन हाँ, युद्ध भूमि में ज़्यादातर राजपूत ही होते थे 99%, और उनके एलाइज भी होते थे जो चारण हो गए या राजपुरोहित हो गए। लेकिन 99% जो मिलिट्री स्ट्रगल था वो मुस्लिम राजपूत या हिंदू राजपूतों का ही था इन्वेडर्स के साथ। और राजा हसन खान जी जो हैं, इतने बड़े शूरवीर हुए हैं, इनको बुलाना एक बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है ये हमारे समाज के लिए। और इनसे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई आप ये जो जातिवाद या धर्म की पॉलिटिक्स है, इससे तुम बचो। इतिहास के जो आपके पूर्वज हैं, उन्होंने कभी ये राजनीति को कभी नहीं अपनाया।
उन्होंने ये नहीं देखा कि आदमी का मजहब क्या है या उसका जात क्या है, उन्होंने देखा सही और गलत क्या है। और राजा हसन खान मेवाती ने तो ये देखा कि मेरी नस्ल क्या है, मेरा देश क्या है। उन्होंने पठानों का या उज़्बेकों का, तजकों का, मुग़लों का साथ नहीं दिया, उन्होंने अपने भाइयों का साथ दिया, अपने देशवासियों का साथ दिया आक्रमणकारों के खिलाफ। तो सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बड़े यशस्वी योद्धे हुए हैं। और जो आज की स्थिति है समाज की, खासकर जो आज हर आए दिन बयान कोई डाल देता है इंटरनेट पे कि जी जो मुसलमान बन गए वो गलत हैं, जैसे ऐसे। भाई साहब, महाराणा प्रताप या उनके पूर्वज महाराणा सांगा सिंह जी के ये विचार नहीं थे। अगर आप खुद को राणा के वंशज कहलाना चाहते हैं तो आपको उनकी विचारधारा पे ही चलना पड़ेगा। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आप उनके वंशज हैं और दूसरी तरफ आप उनके दिए हुए मार्गदर्शन पे नहीं जा रहे, तो आप, हाँ, एक नस्ल की तौर पे तो उनके वंशज हैं, लेकिन विचारधारक सोच के आधार पे या उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से आप उनके दिए हुए मार्ग पे नहीं चल रहे। तो ये सबके लिए ही है, ये वो चाहे देश के अपने आप को मुसलमान कहें या अपने आप को हिंदू कहें या अपने आप को क्षत्रिय कहें, जो भी है समाज दुनिया में, इतिहास जो है वो इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है। ऐसे नहीं है कि जो ब्लैक एंड वाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो नहीं हुए, जो एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए, वो भी हुए हैं, सब जगह होते हैं वो। लेकिन अगर आप महाराणा प्रताप के ख़ानदान के, उनके पूर्वजों की बात करें या जो राजपूताना रियासतें हैं उनकी बात करें, उन्होंने इस आधार पे नहीं कभी लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमेशा सच के आधार पे लड़ाई लड़ी है और गरीबों की, गौ गरीब की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, देश की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उन्होंने कभी धर्म को नहीं अपना दुश्मन माना कभी भी। अगर वो धर्म को दुश्मन मानते तो जो महाराणा अमर सिंह जी ने जब मुगलानियाँ पकड़ी थी तो महाराणा प्रताप उनको छोड़ते ना, अगर वो ऐसे होते। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं कोई कारनामे किए जिसके साथ उनके असूलों का कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो, और ना ही कभी राजा हसन खान मेवाती जैसों ने कभी भी अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ऐसे महान योद्धा को याद रखना चाहिए और उनके ही दिए हुए मार्ग पे चलना चाहिए समाज को, और आज की राजनीति से बचो। तो ये एक संदेश है और एक चेतावनी भी है। अफसोस इस बात का है कि इतिहासकारों ने उनके और उनके जैसे तमाम भारतीय मुसलमानों के बलिदान को कहीं जगह नहीं दी। सारे इतिहास को बाबर से लेकर औरंगजेब तक में ही उलझा के रखा और गलत को गलत न बोलकर ऐसा जहरीला बीज बोया कि वो भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच रह रहकर द्वेष करवाता रहता है। न उनका जन्मदिन शान से मनाया जाता है और न ही उनका बलिदान दिवस। ये एक ऐसी सांझी विरासत है जिसे राजपूत और खानजादा, हिंदू और मुसलमान मिलकर मना सकते हैं, एक दूसरे को गले लगा सकते हैं, देश के दो बेटों की तरह एक थाली में खा सकते हैं। राजा हसन खान मेवाती को वो स्थान दिलाने में हमारी मदद करें जिसके वो हकदार हैं। भारतीय मुसलमानों तक इस वीडियो को पहुंचाने में मदद करें जिनके असली हीरो को उनसे छीनने की और बाहरी आक्रांताओं को उन पर थोपने की कुटिल साजिश रची गई है। राजा हसन खान मेवाती पहले हिंदुस्तानी मुसलमान थे जो मातृभूमि के लिए वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन आखिरी नहीं थे। उनके बाद भी कई खानजादा हुए जिन्होंने अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाया और मातृभूमि को हमलावरों से बचाया, मातृभूमि की रक्षा की। हसन खान मेवाती अगर राणा सांगा के साथ राजपूत कन्फेडरेसी में शामिल थे तो वो एक ऐसी ढाल के तौर पर काम कर रहे थे जो हिंदुस्तान को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए सैकड़ों सालों से काम कर रही थी। वो न सिर्फ धरती बचा रहे थे, वो सब कुछ बचा रहे थे जो बाबर के आक्रमण के बाद और उसके एक युद्ध जीतने के बाद तोड़ दिया गया। वो ढाल की तरह खड़े थे, उन तमाम राजपूत राजाओं की तरह वो उस ढाल की तरह खड़े थे जो मंदिरों को तोड़ने से बचाने का काम करती थी, जो औरतों को विधवा होने से बचाने का काम करती थी, जो अपनी जमीन को अपना रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम करती थी। उस ढाल का वो हिस्सा भारत के मुसलमानों का असली हीरो है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिएगा, वर्कआउट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।